हीरो ही डिसाइड करता है क्योंकि प्रोड्यूसर इज अ कोरियर सर्विस। मतलब एक्टर डिसाइड करता है कि एक्टर ये एकता कपूर दी ग्रेट। आप जो है ना सेंसरशिप को फॉर टीवी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज पीपल आर पेइंग एज अ चॉइस। शाहरुख देखना है तो शाहरुख को मालूम है लोगों को कि वो किस भी नहीं करेगा, स्मूथिंग भी नहीं होगी। सलमान का है तो स्मूथिंग बिकॉज वाई दे आर गोइंग टू सी दैट मूवी। एक तो सच्चे फिगर्स देते नहीं हैं, मीडिया बिकम अ टोटल मैनिपुलेशन का नाम बोलो कि जिसके घर में पैकेट नहीं पहुंचता। धर्म जी आज भी इतने बरसों से काम करने के बाद में भी अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए ही विल डू वट एवर इज द बेस्ट ऑफ द। सनी देओल जो है ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन। जब नहीं चलता आदमी तो फिर सब उसको डैमेज करता है, वरना गोविंदा जैसा एक्टर जो है ढूंढने से नहीं मिले, उससे जैसा कोई टैलेंटेड एक्टर नहीं। साले पहले खाने को रोटी नहीं मिलती है, जब रोटी मिलती है तो फिर 6 बहन चाहिए उनको। तो ऐसे भी एक्टर है जिनको पहले काम ढूंढते हैं और काम मिल जाता है, सक्सेस मिल जाती है तो दूसरे की रोटी छीनने के लिए बैठे हैं। स्टार किड सेलिब्रिटी बन जाते हैं, पैप्स कल्चर आ चुका है। ये मैं नहीं मानता। क्या मानते हैं आप? ये हर आदमी अपनी मेरिट पे चलता है। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं बनेगा तो क्या होगा? पॉलिटिक्स वाले घर में होगा तो पॉलिटिशियन जो है अपने घर में तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे ना, डॉक्टर की तो बात नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा स्टार कैंपेनर थे, तो उनके साथ में हमेशा रहता था। उनका जो है प्रोग्रामिंग जो है कैंपेनिंग का, तो फॉर मी एवरीवेयर एक्सेस थी मेरी, सबके साथ उठना बैठना था इक्वली, जैसे वो बैठते थे मुझे। आपको बिना बताए हटाया गया, स्मृति ईरानी क्या था? तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा, शाह को भेजा, अरुण जेटली को भेजा, लेकिन हीरोइन जो है करीना कपूर होनी चाहिए। ये आपने बोला। अक्षय कुमार ने कंगना एज एन एक्ट्रेस कैसी लगती है आपको? इंट्रोड्यूस तो मैं ही करने वाला था। आप बहुत बड़े नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। आपने एक वीडियो भी बनाया था जो एक यूट्यूब वीडियो में। नहीं बनाया था, मैंने 3 बनाया था बिकॉज मेरा पर्सनल टच था उनके साथ। लास्ट सवाल, अगर आज आप CBFC चेयरमैन होते, एनिमल जैसी मूवी अभी इमरजेंसी जो रिलीज होने वाली है, आप सर्टिफिकेट इमरजेंसी में मतलब उसके अंदर बहुत से सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। इट्स माय प्लेजर। कैसे हैं आप? बस आपने पुकारा, हम चले है, तो आप जो पूछे उस पर जो है हाजिर हूँ। आपके बारे में मैंने जितना भी सुना है ना, यू आर वन ऑफ दैट पर्सनालिटी हु इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सनालिटी एंड देन वेरी ऑनेस्ट, यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के मौका मिलने वाला है आज। होपफुली आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा और आपके चाहने वाले और वीडियो जो ये देखेंगे जहाँ तक जाएगा उनको भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। आप फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल। तो when you are not from the film background, how difficult that was to get into the industry? आई थिंक मुझे कोई उसमें कोई कष्ट हुआ ही नहीं, ना मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि मुझे वो एक बाय फोर्स के मतलब होता ना कि फिल्में देखते देखते इतना मतलब स्टोरीज में, शॉर्ट्स में, इसमें उसमें मुझे मतलब इतना इंटरेस्ट था और मैं डिस्कस करता था स्टोरी। और बाई में आज भी वो जो फिल्में देखी हुई है वो मेरे जहन में है, शॉर्ट वाइज मेरे दिमाग में है। 9 साल की उम्र में सिर्फ जो वो फिल्मी बैकग्राउंड के लोग जो है ना मेरे साथ जो है ना जुड़ते गए और मैं मतलब उसी फील्ड में घूमता रहा, शूटिंग्स में, अपने बिजनेस में। घर वालों को, मेरे फादर को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी जो है मैं मतलब किसी तरह से पहुंच ही जाता था जो मेरी मंजिल थी। तो वो एक तकदीर जो है ना, जो मुझे चाहती थी कि मैं फिल्में बनाऊं, इसलिए मुझे आदत डाल दी फिल्मों की। फिर मतलब वो मेरी फ्रेंड सर्किल जो है ना ऐसी हो गई तो फिल्मों में आ गया मैं। वी आर जॉइंट फैमिली और मतलब बच्चे भी है, बट वी आर इन फिल्म्स ऑल्सो।
The whole family has involved into film now. या इन्वॉल्व फिल्म्स, होटल और ये वो, मतलब बहुत सारी जो है, वी एंजॉयड आवर लाइफ, मतलब हर तरह से जो है एंजॉय की, और एंजॉय करके ही काम किया। आई थिंक मुझे लगता है कि कोई भी काम आप करो, जब तक आप उसको एंजॉय ना करो, वो उसमें ना तकदीर बनती है ना तदबीर बनती है। एक सवाल, जब आप 9 इयर्स के थे ना, जब आपको मूवी में इतना पैशनेट हो के आप मूवी देख रहे थे, उस टाइम से ही आपको प्रोड्यूसर बनना था, एक्टर बनना था, या फिर क्या था उस टाइम का दिमाग आपको क्या बोल रहा था? एक्टर तो कभी भी नहीं बन रहा था मुझे, एक्टर कभी भी नहीं बना था। कभी भी नहीं। मुझे फिल्म देखने का शौक था, वो जो एक क्रिएशन होती है, वो जो इंटरेस्ट जो है ना, मुझे ना डायरेक्टर ऑफिशियली, मतलब जो ना कोई ऐसा सोचा था मुझे डायरेक्टर बनना, बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवीज जो है मेरे जहन में बैठ गई थी कि मुझे पिक्चर देखना है, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट थरोली। तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर शूटिंग देखने का, ऑफिस में भी जाता था, बिजनेस में भी जाता था, लेकिन बंक मार के जो है, स्कूल से बंक मार के, ऑफिस से बंक मार के, अपना टाइम जो है ना इस विषय के लिए जो है निकालते ही निकालता था। मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया कभी भी। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ टेक्नीशियन से लेके एक्टर से लेके कैरेक्टर आर्टिस्टों को लेके, हमेशा नए डायरेक्टर को लेके, नए लोगों के साथ काम करूं, ताकि उनके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होके भी काम करूं, किसी का ईगो क्लैश ना हो, किसी को हर्ट ना हो, और एक लाइक ए फैमिली। आई थिंक लोग तो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को यूनिट कहते हैं, तो मैं क्या सोचता हूँ, यूनिट तो एक अपने आप में यूनिट है ही है। जब तक आप छोटे से छोटे वर्कर के साथ अगर फैमिली रिलेशन नहीं है आपके साथ, तो आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। तो मेरा जो भी काम रहा है, जिनके साथ रहा है आज तक, मैं पुराने लोगों के साथ काम करते आया हूँ। जब तक वो है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, और बाकी नए फैमिली बढ़ती जाती है, जिस तरह से फैमिली बढ़ाते रहता हूँ। आपने जैसे बोला ना कि आपको नए कलाकारों से, नए फेस से काम करना अच्छा लगता है। बहुत सारे आज के सुपरस्टार को आपने उस टाइम पे डेब्यूट कराया। वो तो उस टाइम सुपरस्टार नहीं थे। नहीं, आज के दौरान में अगर नहीं, देखा मैं जाए तो उस टाइम जो है, जैसे मैंने जब भी काम किया, जैसे मैंने पहली फिल्म बनाई हथकड़ी, करेक्ट, डायरेक्टर बहुत सक्सेसफुल हो गया था। हत्यारा पिक्चर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन में थी, उस विनोद खन्ना की पहली पिक्चर एज एन हीरो थी, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी। उसके साथ मैंने एज ए डायरेक्टर, मतलब दोस्त था, तो उसके साथ जो है, उसकी वजह से मैंने बोला चलो हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं। तो उसके साथ शुरू की मैंने, तो शत्रु जी को लिया। फिर मतलब शत्रु जी उस टाइम पॉपुलर थे, बहुत पॉपुलर थे, टाइम ही नहीं था। संजीव कुमार जो है उनके पास पिक्चरें नहीं थी, रंजीता उनके पास पिक्चरें नहीं थी, सिमी उसके पास पिक्चरें सिमी नहीं थी, ग्रेवाल, सिमी गिरवाल, तो राकेश रोशन उसके पास कोई फिल्में नहीं थी। तो मतलब सारे जो ना, जो थी तो मल्टी स्टार, बट उस टाइम नहीं थी। उस पिक्चर के पास जैसे जैसे हुआ, मार्केटिंग मैंने उस टाइम बहुत अच्छी की थी, तो उनके पास, सबके पास बहुत काम रहा। तो मैं जिनके साथ भी काम करता था, मार्केटिंग फिल्म की जो ना बहुत अच्छी करता था, और उससे जो ना एक कहते हैं ना कि अवेयरनेस जो है ना इस टाइम आती थी। आजकल तो जो है ना रोड पे लोगों को जाके नाचना पड़ता है मार्केटिंग करने के लिए। उस टाइम जो है ना सिर्फ एक मार्केटिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स मीडिया और लिमिटेड था। मीडिया बहुत वॉस्ट थी, ऐसी नहीं थी। मतलब उस टाइम जितनी मैगजीन थी सब ऑनलाइन हो गई, अभी कोई पढ़ता नहीं है। वैसे स्टारडस्ट जो है फिल्मी, जिसको, क्योंकि फिल्म का क्रेज था, आर्टिस्ट जो है ना, फॉर देम इट वाज अ गॉड। मतलब कि फैंटेसी, मतलब जो ना, क्योंकि शादी में नहीं दिखते थे, शोज नहीं थे, और कहीं मतलब रेयर, मतलब कहीं एयरपोर्ट पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, तो एयरलाइन भी बहुत लिमिटेड होती थी, खाली इंडियन एयरलाइंस थी। तो तो उतना उनका मतलब वो पर्सनल सारा लाइफ, एक्सपोजर नहीं था रोड करेक्ट, पे, एक्सपोजर नहीं था, तो उस हिसाब से जो ना एक क्रेज जो ना बना रहा। तो पहले जो भी होता था, सिनेमा में पब्लिक देखने आती थी,
सेकंड वीक जो है ना शेयर होता है 40-60% सिनेमा वालों का। तो वो मतलब पैसे उनको पूरा केक चाहिए, बनाने वाला क्या बना रहा है? क्योंकि अगर जो है ईमानदारी से अगर सिनेमा वाले सिनेमा सब थिएटर में न लगा के 4-5 पिक्चर भी साथ में रिलीज हो, तो ऑडियंस को ट्रेलर दिखाए कि सिनेमा में ऑडियो वन में मतलब पिक्चर लगेगी तो ऑडियो वन में ट्रेलर दिखाए। अब तो रास्ते पे पोस्टर्स नहीं लगते हैं। आपको जन्म बुक माई शो में जो है आपकी टिकट एडवांस और बुकिंग। आपकी सर्विस चार्ज जो है ना वो लेते हैं, शेयर करते हैं सिनेमा वालों के साथ में। अब पिक्चर जो है प्रोड्यूसर की, डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा इतनी रिस्क ले रहा है, पैसा कमा रहा है बुक माई शो वाला, और वो शेयर कर रहा है सिनेमा वाले से। ट्रेलर का पैसा प्रोड्यूसर का ट्रेलर, अगर ट्रेलर अच्छा है तो बॉक्स ऑफिस बढ़ेगी, तो उसका फ़ायदा सिनेमा वाले को। तो ये सारा जो ना रैकेट जो है ना, इज़ अ बिग रैकेट। तो एक सिनेमा की वैल्यू जो है ना और एक फॉलोइंग जो है ना कम हो गई है, क्योंकि कंटेंट आ नहीं रहा है, क्योंकि स्टूडियोज़ आ गए हैं। अभी स्टूडियोज़ आ गए हैं तो पैसे उनके लगते हैं, तो उनको लगता है हमको कैसे भी टिन्स होते हैं ना पहले की बढ़ो और जो है डिलीवर कर दो। तो वो आजकल वो सिस्टम हो रहा है, तो इसलिए कंटेंट निकलते जा रहा है। पहले के और उस ज़माने के जो ना आज के डेट में कंटेंट जो ना अलग हो गया। उस टाइम मार्केटिंग पैटर्न जो ना एक वैल्यू ऑफ आर्टिस्ट था। मंदिरें क्यों बनते थे साउथ में? श्रीदेवी के मंदिर, जयाप्रदा के मंदिर, खुशबू के यहाँ नहीं चली, वहाँ पे खुशबू का टेम्पल, ज्योतिका का जो है टेम्पल, तो एक वर्शिप थी। तो वो आज निकल गई है मेरे ख्याल से। आप ये मानते हो कि साउथ इंडियन मूवीज थोड़ा धीरे धीरे करके हमारे बॉलीवुड को ओवरटेक कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब साउथ मतलब वो हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे हैं ना। हिंदुस्तानी फिल्म वही आज भी जो ना खेत कल्याण जो है ना वो पूरी जो ना उसके अंदर मसाला फिल्में हैं, डांस है, रैगेड डांस है, चाहे कुछ भी हो तो लाउड डांस है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट मासेस। अब हम मासेस के लिए हिंदी पिक्चर बना ही नहीं रहे। एक आज बहुत सालों के बाद जो है ना मतलब एक शाहरुख खान जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हाथ फैला के रोमांस करता रहा, उसको भी हाथ में जो है ना बंदूक उठानी पड़ी, तो वो चल गया है, उसके लोगों ने दूसरे रूप में देखा। बट ऐसी जो ना अगर जो ना विदाउट मतलब कंटेंट भी था और स्टोरी वैल्यू थी, पिक्चरें चल गई तो बॉक्स ऑफिस आ रही है ना। और सेम मतलब आज जो ना RRR वगैरह देखो तो पूरी रामायण और उस हिसाब से महाभारत से आज जो है ना इसका कल्कि का भी एंड जो है महाभारत का है। तो हिंदुस्तानी कल्चर जो है ना हमारे लोगों के रग रग में बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि हम थोप रहे हैं कि एक लड़की 3 जन के साथ शादी करी, एकता कपूर दी ग्रेट, उसने मतलब मर्दों को अलाउड 2 शादी नहीं है और ये 3-3 शादी औरतों की करवाती है, तो वो एक कल्चर जो है ना कम्प्लीटली खत्म हो गया, शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट हो गया कंप्लीट। तो अब जो है पहले एरोटिक मूवीज जो है ना इतनी मतलब जो रेयर आती थी चलती थी, अब तो ये हवा में सेक्स करवा रही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना बदलाव आ रहा है, बट वो जहाँ देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया करो मुट्ठी में, रिलायंस ने दुनिया मुट्ठी में कर दिया। तो हर सोशल मीडिया में जो है जियो आज जो है ना सब चीज़ सर्व कर रहा है, हर फोन जो है दुनिया करो मुट्ठी में। स्कूल में बच्चे भी कोई सवाल चाहिए उसका जवाब जो है ना गूगल से पूछते हैं, तो अभी वो देवता हो चुका है। ब्लू फिल्म देखनी हो तो आपको उसमें देख लो, आपको जो कलर देखना हो वो देख लो। लेकिन जो है ना सेंसर बोर्ड जो है ना फिर जो है ना गेरुआ कपड़े पे जो है ना बैन लगा देती है। तो मीन्स ये सारी चीज़ें जो है ना जब सारे कलर बच्चों के हाथ में हैं, हर कलर देख सकते हैं, तो फिर आप जो है ना सेंसरशिप को फॉर टीवी, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज पीपल आर पेइंग एज अ चॉइस कि मुझे ये पिक्चर देखनी है, ये पिक्चर नहीं देखनी है। तो उस पिक्चर के हिसाब से जो ना ये लोग
पैसा स्पेंड करते हैं। शाहरुख देखना है तो शाहरुख को मालूम है लोगों को कि वो किस भी नहीं करेगा, स्मूचिंग भी नहीं होगी। सलमान क्या है तो स्मूचिंग, बिकॉज व्हाई दे आर गोइंग टू सी दैट मूवी। एक्शन। नहीं नहीं, मतलब एक्शन हो, रोमांस हो, कुछ भी हो। आज मतलब बहुत सी सलमान की पिक्चर में मालूम है वो सलवार कमीज और जो है ना इंडियन घाघरा चोली के अलावा लड़की को दूसरे कपड़े पहनने ही नहीं देता फिल्म में। ताकि क्यों देख रहा है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है वो, उसका इंटरेस्ट है कि ऑडियंस जो है उसकी फैमिली के साथ बैठ के जो है ना कंफर्टेबली कंफर्टेबली उनकी पिक्चर देख सके। ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं वेडिंग स्टोरी एग्जैक्टली। कहाँ कसर रहता है। लोग तो मासेस तो आधे में उठ के चले गए, 10 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। बट बॉक्स ऑफिस बोलती है कि बॉक्स ऑफिस तो आजकल पता नहीं किसके हाथ में है, ओ, ऑडियंस के हाथ में है अब कि मुझे किस। ये इनसाइड स्टोरीज थोड़ा बता हाँ, दीजिए कि हाँ, कैसे मतलब होता ये है जो है, मतलब ये तो जब पिक्चर नहीं होती है और स्टारकास्ट की पिक्चर होती है तो वो उस हिसाब से थोड़ी पुल करती रहती है, थोड़ी थोड़ी जो ना करके। और जो है ना किसने बॉक्स ऑफिस चेक की है कि आज का 10 करोड़ हुआ या 15 करोड़ हुआ। आज एडवांस बुकिंग पहले दिन का भी जो ना इतना ही टिकट फट गई है ना, इतना ये हो गया, इतना ये हुआ। फर्स्ट दे आर बाइंग इट। और कॉर्पोरेट्स में जो ना आज एंडोर्समेंट इतनी करते हैं सारे लोग, उन कंपनियां जो ना टिकटें खरीद के फ्री में बांटती हैं। आज आप जो ना 300 रुपए की टिकट है, आप पहले ही दिन बाय वन गेट वन फ्री होता है, तो उसका पैसा तो कौन दे रहा है, उसका पैसा कोई तो देगा ना। ये क्योंकि मेरे लिए बहुत हाँ, नया मतलब है। ये सारी चीजें बाय वन गेट वन फ्री हुआ। आपको जो है क्रेडिट कार्ड एक्सिस में ले लो तो आपको जो है ना एक 99 में 2 टिकट मिलेगी, समोसा का पैसा ज्यादा आ वो जाएगा। स्ट्रैटेजी है मूवी। हाँ, मतलब वो ये है कि मतलब somebody has to pay the Right. प्राइस। हाँ, जीएसटी लगेगी। और एक्चुअल सब पिक्चरों का जो है ना अगर देखा जाए, अगर देखना है कि बोलते हैं ना 100 करोड़ का हुआ, तो 100 करोड़ का जो है इनवाइस जो है ना फ्रॉम द बिजनेस हाउस से जिनकी पिक्चर है, यू कैन टैली विद द डिस्ट्रीब्यूटर, यू कैन टैली विद द प्रोड्यूसर। जीएसटी आपको अकाउंट 100 करोड़ की जीएसटी मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। ये तो जो है एक तो सच्चे फिगर्स देते नहीं है। मीडिया भी बिकम अ टोटल मैनिपुलेशन में समोसा खा के जो है ना पूरी अपनी रिव्यूज देते हैं, पूरे पैकेज जाते हैं, रात को पार्टी होती है, 6 दिन के बाद पार्टी हो जाती है, सक्सेसफुल पार्टी। 5 पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ पहले पार्टियां हो जाती है। तो इससे बोगस तो आप ये कहना चाहते हो कि मीडिया आजकल बिक रही? बिक क्या रही है, टोटली बिका हुआ है। मतलब जो है किसी पे कौन सा नाम बोलो कि जिसके घर में पैकेट नहीं पहुंचता। इसके बारे में जितने थोड़ा और बताइए हमें। मतलब यूट्यूबर जितने भी है, जो पब्लिक व्यूज है, पब सिनेमा के बाहर देते हैं, वो भी अपनी ऑडियंस भेज देते हैं। वही अपनी ऑडियंस जो है ना, जूनियर आर्टिस्ट आप हायर करो या जूनियर आर्टिस्ट जो है आप पकड़ के अपने लाओ, कैसी है, बहुत अच्छी है। आज तो जो है ना एयरपोर्ट पे पेपराजी जो है को बुला के इतनी एक्टिंग करने की जरूरत क्या है? अरे हाउ यू नो आई एम हियर। वो तो सारी एक्टिंग, सारे पैसे तो चलते ही है ना, पेपराजी की भी चलती है। और प्लस जो है अपना एयरपोर्ट पे जूनियर आर्टिस्ट को उनको बुला के ऑटोग्राफ दे रहे हैं कि मेरे पास जो है ना ये है। सो इज अ टोटली बिजनेस। आज वो अपनी एक्टर अपनी मार्केटिंग कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाके रोमांस जो है ना क्रिएट करता है कि भैया आज इसका रोमांस इसके साथ। रोज जो है ना पता चला 4 बेचारी ने शादी करने से पहले 5 रोमांस जो है ना बॉयफ्रेंड चेंज कर दिए। सारे जिस पिक्चर में आती है उसके साथ रोमांस डिक्लेयर करते हैं। व्हाट इज दे आर थिंकिंग, दे आर क्रिएटिंग द बस। बट आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई किसी में इंटरेस्ट है। देयर विल बी अ लिमिटेड 1 or 2% ऑडियंस या क्रेजी लड़कियां या लड़के जो होंगे, अरे यार उसने बॉयफ्रेंड चेंज कर दिया, ये कर दिया। बाकी किसको कहाँ इंटरेस्ट है। नहीं, रियल लाइफ में जैसे आपने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया, आज भी आप इन टच में हो उन सब से? ऑफ कोर्स, सबके साथ आपका अच्छा रिलेशन है? जिसका मेरे मोस्टली सबके साथ अच्छा रिलेशन। 90s में
राइट म्यूजिक कंपनी पहले होती थी HMV एंड पॉलिडो या म्यूजिक इंडिया, तो दो थी। तो वो जब सक्सेसफुल होती थी तो उसकी डिस्क जो है ना अपना वो होती थी, अपना रिलीज होती थी, अपना डिस्ट्रीब्यूट करते थे टेक्नीशियन और आर्टिस्ट को देने के लिए। तो वो अपने प्रोड्यूसरों को, अपने डायरेक्टरों को, अपने एक्टरों को बुलाता था। तो एक डिफरेंट माहौल था, एक फैमिली माहौल था। मतलब किसी को ईगो नहीं, किसी को रंजिश नहीं, किसी को ये नहीं। और अब जो ना ग्रुपिज्म ज्यादा हो गई है। और Right. अब ये ग्रुपिज्म मेरा के नेक्स्ट सवाल होने हाँ, वाला था कि ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म हो गई है तो उनका उनके साथ होगा। अब जो है ना जिस तरह से जो है ना सर्टन ग्रुप में ड्रग्स चलती है, यंगस्टर्स को बुलाते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं जिस हिसाब से कि कैसे उनके साथ जो ना मिला जाए, ताकि एक्सक्लूसिव जो ना जो मैं बोलूँ वो ही उस मेरी चलती रहे, ताकि आगे काम ही ना हो दूसरे किसी का। तो ये कंट्रोल, इनडायरेक्टली कंट्रोल है ये। देयर आर मेनी पीपल हु बिलीव्स इन honesty, believe in their work, very emotional. They are actors who are very touchy about their product. कि भैया जैसे आप किन का नाम लेना चाहते हैं? ये जो आपने बोला ऑनेस्टी, मतलब बहुत हार्ड बहुत वर्किंग, बहुत सारे हैं। मतलब जो ना आज जितने के बड़े डेट में बड़े मतलब मेरे तो मतलब सारे मतलब राजश्री जैसे नाम दिया, राज कपूर बोला, उनके मतलब जो ना 24 घंटा मनोज कुमार हुआ, उनके जहन में टोटल जो ना पिक्चर ही घूमती रहेगी। उठते बैठते खाते पीते सोते जो है वो फिल्म फिल्म ही बात करेंगे, उनको दूसरी बात समझ में नहीं आएगा। आज जो है शाहरुख है, वो जो काम करता है वो उसी पे ही पागल होता। तो मतलब दे आर पीपल, मतलब एक्टर जो है ना पूरे उसी में ही लगे रहेंगे, अपने सीन लेके अपने ही जो ना आपको लगता है बात कर रहे हैं लेकिन अपना ही काम कर रहे हैं। धर्म जी आज भी इतने इतने बरसों से काम करने के बाद में भी अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए ही विल डू वट एवर इज द बेस्ट ऑफ द थिंग। सनी देओल जो है ही इज अ वेरी इमोशनल पर्सन। लोग जो ना उसकी कितनी भी जो है ना दैट वी हैव आल्सो नोटिस्ड। कितना भी कुछ बदनामी करे ये करे, जिसके साथ सनी की बनती है और जो उसको लगता है कि इज अ सिंसियर, मजा लो उसके साथ जो ना कभी ये करे। इज वन ऑफ द थरो जेंटलमैन। सनी धर्म देओल जी हो या बॉबी हो, मतलब देओल फैमिली इज अ कंप्लीटली डिफरेंट। हेमा जी वेरी सिंसियर। शत्रुघ्न सिन्हा आज भी जो काम करते हैं मतलब जो ना ये इमोशनली मतलब आपको फुल फुल 100% देंगे अपना। आपने राज कपूर से लेकर चंकी पांडे, सुनील शेट्टी, गोविंदा का नाम तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, इन सब से आपने काम किया। जी सबसे बेस्ट आपके फेवरेट जिनके साथ काम करना आपको बहुत कंफर्टेबल होता था, बहुत अच्छा लगता था, एक मेरे फैमिली मतलब मैंने माहौल? शत्रु जी के साथ 9 पिक्चर बनाई। गोविंदा के साथ मैंने मतलब जो ना 4 पिक्चरें बनाई एक जो। मैं यहाँ पे ब्रेक करना चाहती हूँ। गोविंदा को आपने ही ब्रेक दिया था? जी थोड़ा हमें उनके बारे में बताएं। कैसे वो आपको लगा कि गोविंदा में वो पोटेंशियल है? गोविंदा मैं मतलब जो है ना पिक्चर शुरू कर रहा था आफ्टर आंधी तूफान। गोविंद मिथुन चक्रवर्ती और शत्रु जी के साथ रिपीट करना चाह रहा था। तो वो पिक्चर मतलब जन्म है क्योंकि मिथुन का 4-4 शिफ्टें करता था, शत्रु जी भी 4-4 शिफ्टें करते थे। बट मिथुन को लगता था यार मुझे बैठना पड़ेगा शत्रु जी की वजह से, क्योंकि वो आंधी तूफान तो मैंने आउटडोर में बनाई। तो बोला पहला मेरे साथ जो है, क्योंकि मिथुन को मैं एक्टर होने से पहले ही जानता था, मेरे घर में आना जाना था उसका। करेक्ट। तो गोविंदा जी की बात कर रहे थे। तो वो तो उस हिसाब से हमारी जो है नहीं बनी। एंड फाइनली गोविंदा का जो अपना जो ये क्या नाम है जो रिको राकेश नाथ, जो बाद में माधुरी दीक्षित का जो है सेक्रेटरी बना, वो भी मैंने ही करके दिया उसको। माधुरी गोविंदा के अपोजिट होने वाली थी, जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उसको, और वो नहीं हो पाई। मतलब जो इन लोग ने मैनिपुलेट किया, मेरे साथ मैनिपुलेशन बहुत होती थी बिकॉज ऑफ माई उस सिंसियर। बारे में हम जरूर बात करेंगे। हाँ, तो एनीवे जो भी है, तो
गोविंदा को वो ले आया मेरे पास, तो मुझे फोटोग्राफ लेके आया, मुझे पसंद नहीं आए। गोविंदा जी का हाँ, गोविंदा के, और आई डिडंट लाइक इट। सो आई सेड यार छोड़ो, इसके ना मेरे जो कैरेक्टर, पर्टिकुलरली क्या पसंद नहीं आया आपको वो फोटो? मतलब फोटो मतलब जो एक किस तरह उसका लुक और ये वो जो ना मुझे नहीं पसंद आपको आया। हीरो वाला लुक नहीं लगा? मुझे समय बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो एनीवे जो भी है आया, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे आया, वीडियो कैसेट लेके आया अपना, जो उसने पूरा डांस वगैरह ये वो, उस टाइम ब्रेक डांस जो है ना बहुत पॉपुलर, माइकल जैक्सन की वजह से जो है ना बहुत सारी चर्चा में होती थी, बहुत सारा, और मैं भी बहुत ब्रेक डांस वगैरह ये वो बहुत देखता था मैं। तो उसके बाद आया ये अपना, मेरे को दिखाया कि मैं बोला क्या क्या आता है बता मुझे। तो करने के बाद में दो आई डिडंट लाइक द फेस सो मच। तो वो उसका काम मुझे जो है उसके डांस और ये वो जो है लुक जो है अपना ये जो है वे एक्शन वगैरह जो है जो कर रहा था वो मुझे पसंद आया। तो क्योंकि स्टोरी मेरी जो है वो फुल एक्शन थी, तो उसको देख के मैं बोला ठीक है, गिव मी अ डे। फिर क्योंकि मैं जा रहा था लंदन, जा रहा था विद, तो फिर मैं उसको बोल के गया कि ठीक है तुम ये अपना तैयारी करो, आने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जो विदेश में अपना जब टूर पे गया बच्चों के साथ घूमने, तो वहाँ पे जो है ना मैंने पूरी कहानी जो है ना चेंज कर दी, और कहानी वही, मतलब स्क्रीन प्ले डांसिंग वे में लेके उसको जो है ना किस तरह से जो है मैंने प्रेजेंट करने का जो है ना एक क्या एडजस्ट कराया। एडजस्ट किया और करके ये कर दिया। कैसे थे गोविंद जी उनके टाइम पे? जब बहुत अच्छा था, मतलब चलो एज एन एक्टर आई फील आज की डेट में भी उससे जैसा कोई टैलेंटेड एक्टर नहीं है जिस भी रोल में। हालांकि उस टाइम हाइट और ये वो जनरल इंस्पेक्टर के रोल में या डॉक्टर के रोल में या एडवोकेट के रोल में उस टाइम वो फिट नहीं था, जिस टाइप की जो ना हाइट वगैरह ये थी, और जो है इमेज जैसे स्टार बन गया तो फिर आप स्टार से तो कुछ भी करवा लो तो वो हो ही जाता ना। बट ही हैज मेड हिमसेल्फ कि क्या है क्या नहीं है। जब 16 शबनम, जब उसके पास काम नहीं था, 16 शबनम हमने शुरू की, तो फर्स्ट टाइम कॉमेडी जो है उसको काम करवाया। और बाद में इसके बाद फिर काम नहीं था, उसके बाद तो आंखें करवाई, तो उसमें मैंने पूरा जो उसका इमेज जो है ना जिस तरह से जो 16 शब में था वो आंखें में, मतलब उसका टोटल लाइक वाइप आउट कर दिया उन्होंने। मतलब कंप्लीटली जो है ना सिर्फ जो एक दिलीप कुमार को देखना चाह रहा था मैं उसको, दिलीप कुमार और महमूद को देखना चाह रहा था कि उस कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मतलब उसको मैंने मोल्ड करवा के उसको से वो काम करवाया। और आप अगर जो देखोगे, आंखें अगर देखी हो या कभी मौका मिले देखने का, तो आप देखो सर्टेन जगह पे आपको दिलीप कुमार लगेगा, सर्टेन जगह पे आपको महमूद लगेगा। उसके बाद तो जो है ना हिस्ट्री कॉमेडी फिल्म की जो है ना किस तरह से जो है ना चीज़ें चली, तो क्लिक हो गया। हमने बहुत ये सुना है गोविंदा जी के बारे में, जैसे वो सुपरहिट होने लगे तो उनमें थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड के कारण बहुत सारे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर काम करना नहीं चाहते थे उनसे। सी जब सक्सेस होती है ना तो सब काम कर देते हैं, कितने भी है दर्द सह लेते हैं। जब सीढ़ी नीचे उतरती है ना तब जो है ना फिर हर आदमी को हर तकलीफ होती है। अगर सक्सेस होता है तो बोलते नहीं यार हम मैनेज कर लेंगे, फिर वो बाद में एटीट्यूड दूसरे का खराब हो जाता है, मैनेज जो है ना कर पाए या ना कर पाए। गोविंदा मतलब कोई भी जो है ना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, गोविंदा में वो प्रॉब्लम शुरू से थी, क्योंकि इनसिक्योर अपने आप को मानता था। जब किस तक चीज क्या? हर चीज में, मतलब जब तक आदमी जो ना, उसके फादर जो है बहुत बड़े हीरो रहे, महबूब खान के हीरो रहे। वो वो फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ फिल्म, मतलब उनके फादर जो ना हीरो थे, वो भी बड़ी बड़ी पिक्चरों के अच्छे प्रोड्यूसर भी बने, उसमें उन्होंने लॉस किया। तो वो एक क्या होता है उसके बाद जो ना उसने इतना दर्द सहा, बहुत सारी चीजें जो ना उनके हाथ से मतलब निकल गई और स्ट्रगल करना पड़ा, तो वो सारी चीजें बिल्ड थी अंदर।
कि मुझे ये करना है, तो वो इनसिक्योरिटी जो ना रहती है, तो उसको वो पैसे का था कि किस तरह से आ जाए, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है बहुत थी, बहनों की, भाइयों की, इसकी उसकी, तो वो सारा पैसे में उलझा रहता था हमेशा, और उसको करना भी सब था। तो उस हिसाब से जो ना उसका एटीट्यूड जो ना ऐसा हो गया था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन धीरे 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 वो जब काम बहुत हो जाता है और प्रेशर आपके पास बहुत हो गया, और आप जो ने कमिट कर लिया, आप छोड़ नहीं सके, तो आपका वो डेवलप जो ना डबल डबल हो गया। फिर आदत बन गई, फिर जो ना एक आपको वैसे ही करना है, फिर जो ना वहमी हो गया। तो ये सारी चीजें उसको खाती रही। जब नहीं चलता आदमी तो फिर सब उसको डैमेज करता है, वरना गोविंदा जैसा एक्टर जो है ढूंढने से नहीं मिले। उस टाइम का कास्टिंग प्रोसेस एंड आज के कास्टिंग प्रोसेस। पहले प्रोड्यूसर कास्टिंग करता था, डायरेक्टर करता था, वो हीरो का इतना इंटरफेरेंस नहीं था। पहले पहले जो है, जो रिक्वायरमेंट है वही है। मैंने तो कभी किसी हीरो से पूछा नहीं मेरे को कि कौन ये चाहिए। मेरे को पहली बार एक्टर मिला था तलाश में 2002 में, अक्षय कुमार। तलाश, अक्षय एंड करीना कपूर। कपूर, उसने मुझे पहली बार आके बोला, पहला जी हम लोग कल पिक्चर शुरू कर देते, सब्जेक्ट भी है, मैंने सब्जेक्ट सुनील दर्शन का और ये अक्षय कुमार के जो है स्टोरी आया। बोला आपको जो देना है दे देना, लेकिन हीरोइन जो है करीना कपूर होनी चाहिए। ये आपने बोला डायरेक्टर ने? अपना अक्षय कुमार ने, उसको करीना के साथ काम करना था और उसको ये करना था। बोला जो बोलोगे आप, मैं वैसे ही, मतलब जो है ना जैसे करो। बहुत कॉस्टली पिक्चर है उस टाइम की, जो है ना 2002 में 22 करोड़ की पिक्चर थी, जो मेरे ख्याल से कॉस्टली थी। उस पिक्चर में 22 सेट लगे थे, और ट्रेन में अपना शूट था, फिर साउथ अफ्रीका में शूट था, मतलब इट वाज अ लेविश पिक्चर। तो फर्स्ट टाइम उसकी डिमांड, मैंने अपने करियर में फर्स्ट टाइम डिमांड सुनी थी कि मुझे करीना कपूर चाहिए, तो हमने करीना कपूर। क्या रीजन हो सकता है कि अक्षय कुमार करीना कपूर को ही लेना चाहते थे? बड़ी हीरोइन जो ना करिश्मा के साथ कर चुका था वो, तो अभी तय करीना इन थी, तो उसके साथ जो ये क्या होता है, जितना हीरो की एज बढ़ती है तो वो चाहता है कि यंग लड़की मेरे पास हो, तो मेरी भी एज जो है ना कम छुपी दिखे, रहे। राइट। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना था। बट आजकल तो हर चीज जो है ना हीरो ही डिसाइड करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर इज अ कोरियर सर्विस। मतलब एक्टर डिसाइड करता है कि एक्टर कौन ही, मतलब एक्ट्रेस। सारी चीजें जो है एक्टर, सब्जेक्ट क्या करना है वो डिसाइड करता है, डायरेक्टर कौन चाहिए वो डिसाइड करता है, और उस हिसाब से जो है अपना बाकी टेक्नीशियंस भी उसको उसके हिसाब से चाहिए। तो हर किस आदमी बेसिस में ये चूज करते हैं कि इनके साथ काम करना है, उनके साथ काम करना है, टेक्नीशियन वाइज आल्सो? टेक्नीशियन वो पूरा आजकल तो ये पूरा रैकेट है, जो वो बोलते हैं जो मेरा है वो सबका है। तो वो जो है आजकल सब कुछ एक्टर का है। प्रोड्यूसर इज ओनली कोरियर मैन। वो जो है अपने पैसे कॉर्पोरेट लगाते हैं। हाउस से पैसा कलेक्ट करना, इनको डिलीवर करना है, शूटिंग करनी है, मजदूरी करनी है, और आके करना है बाद में। आपको कॉपीराइट भी आपका जो ना प्रोड्यूसर के पास है, बाकी कुछ नहीं। चली तो हीरो की पिक्चर, फ्लॉप हुई तो प्रोड्यूसर की पिक्चर। आपने अक्षय कुमार का जिक्र किया। आजकल अगर देखा जाए तो अक्षय कुमार के कम से कम 10-12 मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप्स हो रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है? रीजन मतलब जो है ना, हर एक ऊपर नीचे तो होती है। अक्षय कुमार की पहली 19 पिक्चर जो है केशु राम से ने बनाई थी, उसमें 17 पिक्चर फ्लॉप थी। तो राइट। बिगनिंग में तो वो, लेकिन डिसिप्लिन था, प्रिंसिपली मतलब राइट था, टाइमिंग उसकी बहुत करेक्ट थी, डेडिकेटेड टू वर्क था। तो हर चीज़ उसकी वजह से, उसकी अच्छाइयों की वजह से उसे काम कभी पूरा मिलता ही रहा। और कभी सब्जेक्ट की होती नहीं थी, जो प्रोड्यूसर बनाए वो काम करता था। बहुत सारी पिक्चरें, अभी जानवर से जो ना उसकी लाइफ जो ना बिल्कुल चेंज हुई। एज अ प्रोड्यूसर, व्हाट शुड बी योर सजेशन टू अक्षय कुमार? आई थिंक
किसी को कोई सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा बलवान जो है समय है। समय जो है इस वक्त अक्षय का साथ नहीं दे रहा, कुछ भी बना रहा है और उसमें जो है ऑब्जेक्शन कोई ना कोई चीज़ें जो ना आ रही है, इवन डोनेट भी कर रहा है, उसमें भी जो ना लोग जो ना ट्रोलिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक राम मंदिर में गया तो उनको वहाँ प्रॉब्लम, हाजी अली गया तो वहाँ उसकी प्रॉब्लम, टॉयलेट प्रेम प्रेम कथा कर कथा। रहा है तो उसमें कि मोदी का फंड था, ये था, तो अपना पैड पे बनाई पिक्चर तो गवर्नमेंट ने फंड नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो ना आई थिंक ये सोशल मीडिया की वजह से जो है ना ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ती है। और कभी एक गलत जो ना आम मोदी जी को चुसवाया उसने, उनका तो सवाल जो था, मतलब जो है वो आज तक लोगों इतने ज़माने हो गए, गवर्नमेंट बदल गई, सब कुछ हुए गई, लेकिन सबको मालूम है कि मोदी आम चूसते है कि खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो ना कभी फेवर में होती है, कभी अनफेयर होता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? समय। समय ही बढ़ाता है, समय ही नीचे लाता है। तो आई थिंक कई जो है धर्म जी ने कितने फेस देखे जब से शुरू हुए 1960 से, तब से कितने उतार चढ़ाव आए। 64 तक सुपरस्टार हो गए, उसके बाद जो है सुपर डुपर स्टार ब्लॉकबस्टर आने लगी, उसके बाद जो ना गुम हो गए, फिर वापस कहीं से आ गए, फिर बाजी में उन्होंने लुक चेंज करके जॉनी वॉकर की उस जमाने में पिक्चर थी बाजी, फिर चेंज करके आ गए, फिर जो ना ये हो गए। सेम सनी देओल का कितनी बार गए कितनी बार आए, तो हर जिंदगी में कहीं ना कहीं आते हैं। आज सनी 70 साल का पूरा होगा लेकिन आज भी जोश और होश है। और सलमान आज 55 साल का है, उसको लोग बुढ़ा बोल रहे हैं। तो पिक्चर नहीं चल रही तो बुढ़ा बोल रहे हैं, एक पिक्चर चलेगी तो बोलेंगे शाहरुख जैसा, अपना सुपरस्टार। सलमान जैसा कोई है ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो ना, आपको नहीं लगता कि अक्षय कुमार को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए? क्यों ले ब्रेक? मेरे ख्याल से काम करते रहना चाहिए। 10 में से एक पिक्चर आपकी तो हिट आएगी, लेकिन जो ना सिर्फ जल्दी पिक्चर कंप्लीट करके उसको ना जो सब्जेक्ट बनाइए, जो जिस तरह से हम शूटिंग जो है करते थे उसको जमा टिका के करते थे। आजकल तो स्पॉट बॉय आके बोलते हैं शॉट बहुत अच्छा है, जो एनजी भी हो। तो इसमें जो ना आज चीज़ें जो ना बहुत बदल गई है। तो हर सजेशन देने के लिए बहुत तैयार हो जाता है। हमको अपना जो ना जिसका काम है, डायरेक्टर का काम है, लेट द डायरेक्टर डिसाइड। मेन स्टोरी जो है ना, जितने पुराने डायरेक्टर है जो उनको जो है ना ख़त्म कर चुका है, उनको जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास डायरेक्ट करने का शॉट लेने की ताकत है, वो आज डायरेक्टर है ही नहीं। उनको बोलते हैं ओल्ड कंटेंट, ओल्ड कंटेंट। आज साउथ में कैसे चल रहा है? वही कंटेंट चल रहा है ना। आप बताओ कौन सी बाहुबली राजकुमार थी? बाहुबली पिक्चर शमी कपूर की पिक्चर थी, जो पुरानी पिक्चर थी, राजकुमार और माधवी और सब पीसेस में थी। ट्रिपल आर क्या पूरा रामायण से भरा हुआ पूरा जो है उसके अंदर। तो आप सिर्फ कैसे शॉट नहीं लेते हो, आज की फोटोग्राफी, आज कलर जो है ना, आपने आर्ट डायरेक्टर का काम है आपको कलर देना पीछे। आप कौन सा कपड़ों का कलर जो है पहले ब्राइट जो है यूज़ नहीं करते थे, अब आप ब्राइट कलर यूज़ करते हो। तो उसमें कौन से हो गई, जहाँ एक आदमी काम कर रहा था वहाँ पे आज 10 आदमी काम कर रहा है। जहाँ पे पहले छोटा मेकअप रूम जो है ना काम कर रहा था, आज उधर पहले एक वैन थी, आज 6 वैन जो है ना वहाँ पे चालू रुकी होती है। एक एक्सरसाइज के लिए, एक किचन के लिए, एक मीटिंग के लिए, एक उसके लिए। शर्म आनी चाहिए उन एक्टरों को जो 6 मंगाते हैं। साले पहले खाने को रोटी नहीं मिलती है, जब रोटी मिलती है तो जो 6 वैन चाहिए उनको। तो ऐसे भी एक्टर है जिनको पहले काम ढूंढते हैं और काम मिल जाता है, सक्सेस मिल जाती है, तो दूसरे की रोटी छीनने के लिए बैठे हुए हैं। तो इट्स नॉट गुड। भले किसी का भी पैसा लगता हो, कॉर्पोरेट हाउस का क्यों नहीं लगता हो, बट नाम तो उनका ही जाता ना कि इसकी पिक्चर की बजट बढ़ गई और पिक्चर फ्लॉप हो गई। अगर रीजनेबल बजट होता और रीजनेबल ये होता, आज जहाँ पे मैक्सिमम एक्शन फिल्म में 110 आदमी का यूनिट जाता था,
डांसर हो तो 150 होगा, ऑल द टाइम नहीं होगा ना। तो ये पहले नहीं होता था। नहीं, पहले इतने ही होते थे, मतलब अगर 40 50 डांसर लेके जाते थे हम लोग, नहीं हुआ तो 2 गाने में और 50 आदमी बढ़ेंगे, तो 2 गाने में जो ना फाइटर 40 बढ़ जाएंगे, तो आपका यूनिट जो है उतना ही हो जाता था ना। और आजकल तो कुक भी जा रहा है, पहले होता था मेकअप मैन, अब हेयर ड्रेसर भी चाहिए हीरोज को, और आईना दिखाने वाला भी अलग चाहिए, मेकअप वाला अलग चाहिए, ड्राइवर अलग चाहिए। मतलब 1.5 1.5 लाख रुपए का जो ना उनको जो ना बिल दे दो, नई नई कपड़े जो है ना इंस्टा पे जो ना कपड़े उतार के जो ना घूम रही है लड़कियां, उनको जो ना 80 80 हज़ार का जो है मेकअप चाहिए। मतलब बहुत ही मतलब बेशर्मी हो गई है अपना करियर जो है ना बनाने, नहीं मतलब जो है ना जब तक आईने में शक्ल अच्छी है तब तक जो है ना वो फेस हो सकती है, या तो आईना खराब हो या तो उनकी शक्ल खराब हो, तब पता चलेगा कि वैल्यू क्या होती है। पहले घर से खाना आता था, घर खुद घर से बना के अपने घर का खाना खाता था। आजकल तो सबको डाइट चाहिए ना, रात को ड्रग चाहिए और सुबह को जो है ना ये चाहिए। ये ड्रग कल्चर है इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स है, आज तो जो है बहुत से एक्टरों की तो आंखें में से आपको दिखेगा कि ड्रग ही ड्रग है, खून की जगह पे ड्रग भरी पड़ी है। क्योंकि आप 60s एंड 70s के दौरान से इंडस्ट्री में हैं, सबसे बड़ी टॉपिक आज के डेट में नेपोटिज्म, स्टार के सेलिब्रिटी बन जाते हैं, पैप्स कल्चर आ चुका है। ये मैं नहीं मानता। क्या मानते हैं आप? ये हर आदमी अपनी मेरिट पे चलता है। मेरिट इसलिए अगर टैलेंट नहीं होगा, बहुत से इंडस्ट्री में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके बच्चे खुद तो टॉप में हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल जीरो पे हैं। जैसे एग्जाम्पल? बहुत सारे, मैं अपने दोस्तों का नाम नहीं लूंगा, बच्चों का नाम नहीं लूंगा, बट दे आर मेनी पीपल। मतलब बहुत सारे, मतलब जो ना आप शुरू से लेके भी देखिए ना, इवन बहुत से प्रोड्यूसर ने अपने, यश चोपड़ा का बेटा देखो, अपना उदय चोपड़ा, कितनी पिक्चरें बनाई, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, उसका काम भी अप्रिशिएट हुआ, लेकिन एज ए हीरो नहीं चल पाया उधर। नहीं, उनको एक्सेस इजीली मिल जाता है, नहीं बट मेरे सी अभी अगर जो है ना पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं बनेगा तो क्या होगा। मैं अभी आज जो है ना ये ब्रादरी में हम 4 लोग बैठे हैं और चारों जो है ना एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैठे हैं, तो व्हाट वी आर एक्सचेंजिंग, यहाँ जो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इंडस्ट्री की बात करेंगे हम। पॉलिटिक्स वाले घर में होगा तो पॉलिटिशियन जो है अपने घर में तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे ना, डॉक्टर की तो बात नहीं करेगा। तो क्यों चाहता है कि डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने, क्योंकि उसको बाप अपने बेटे को हेल्प कर सके। यहाँ उसके बिजनेस में अगर मेरे बाप ने मेरे मेहनत की, मैं मतलब बचपन से जो उन्होंने तो बिठाया लेकिन मैं निकल आया, लेकिन किसने मतलब जो मैंने अपना धंधा छोड़ना पड़ा, जो मेरे बाप ने मेहनत पूरी करनी पड़ी और मैं पूरा निकल के, क्योंकि बड़ा फैमिली में था तो निकल आया, लेकिन वो तो धंधा आज भी मेरा चल रहा है लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ के अपने जिद की वजह से छोड़ दिया मैंने। तो ऐसे जो है पॉलिटिशियन कितने हैं, वहाँ भी यही चल रहा है कि भैया ने खानदान नहीं चलना चाहिए, इंदिरा गांधी, फिर ये गांधी, वो गांधी, ये गांधी, फिर ये असली गांधी नहीं, ये नकली गांधी। और सबके सबके बेटे हैं। अभी जो है शाह का बेटा जो है क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट आती है क्या? कभी नहीं आती है, लेकिन है। अब जो है बन जाएगा, अगर गवर्नमेंट चल गई और चलेगी तो वो मिनिस्टर बन जाएगा, वहां से छोड़ेगा, रिजाइन करेगा, आएगा। जबकि बहुत से पहले इलेक्शन लड़नी पड़ती थी, अब तो चॉइस पे आ गया ना वो भी, कि ये अच्छा है उसको पिक कर दो। कंगना अच्छी है, बैंड बजाएगी अपोजिशन की, तो उसको रख दो, यहाँ रख दो अपना किसी को भी जो नॉन हो, क्राउड पुलर हो, उसको एक्टर बुला लो, तो वो पॉलिटिशियन नहीं है, उसके जो है एज एन एक्टर नाम कमाया, इसलिए पॉलिटिक्स में आ रहा है। कंगना एज एन एक्ट्रेस कैसे लगती है आपको? इंट्रोड्यूस तो मैं ही करने वाला था। ओह, आपके मूवी से ही वो डेब्यू होने वाली थी। डेब्यू होने वाली थी, मार्केटिंग भी की थी हमने बहुत सारी, जो है ना 3 गाने रिकॉर्ड किए थे, और
रीडिंग भी की थी, कास्टिंग भी फाइनल हो गई थी। फिर उसको लगा कि मैं कुछ जो कास्टिंग थी उसके साथ काम करूँगा, मेरा करियर बर्बाद होगा। तो उसने बोला कि ठीक है, क्योंकि मैंने जो मार्केटिंग की उसमें उसको महेश भट्ट ने ऑफ़र किया। महेश भट्ट ने ऑफ़र किया तो वो पिक्चर ख़राब लगने लगी जिसने मार्केटिंग की। मेरा 1,20,00,000 जो है सिर्फ पेपर पब्लिसिटी पे लगा था उससे। तो मैंने बोला तुमको जिसको काम करने में दिल नहीं है तो उसको छोड़ दो, छोड़ दिया मैंने। And as a person, how do you see Kangana शी इज़ has? अ टैलेंटेड। मैंने मतलब जो है ना उसके साथ मतलब जो है काफ़ी 4 महीना काम किया उसके साथ, मतलब रीडिंग वगैरह हीरो के साथ जो है, जो उसका हीरो था उसके साथ रीडिंग की। और मार्केट में आई लव यू बॉस जो है उसका होगा, पोस्टर भी होगा आई लव यू बॉस का। वो सब ऑल ओवर इंडिया में सब प्रिंट हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। That was supposed to be your home. या मतलब फुल पेज दिया था, मतलब उस टाइम फुल पेज 18 लाख रुपया कास्ट करता था, 18 ओहो। lakhs वन पेज। Kangana as a politician, आपको लगता है को कुछ जस्टिस कर पाएंगी? आई डोंट थिंक सो। You don't think so? मतलब जो है उसके लिए सहम और ये वो चाहिए, वोकल नहीं चाहिए। ये जो ना जो जिस तरह से न्यूज़ जो ना रोज़ जो ना बोलती रहती है उसके लिए उसकी चॉइस है, मतलब जो बोलती है उसका नेचर है, उसकी स्टाइल है, और उसको बोला जाता है कि तू कर। जिस तरह से स्मृति ईरानी को बोला जाता था इस तरह से अब कंगना को बोला जाता है तो they are not कि ये real. स्टेट में मतलब जो है स्क्रिप्ट दी जाती है ना कि ये करना, वरना जो है इतनी ट्वीट वगैरह करना जो है जब तक स्क्रिप्टिंग जो है ना आपको नहीं भेजा जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता ना। फाइनली इज एक्टर ना, एक्टर को तो डायलॉग लिखे हुए चाहिए, अपने दिल के डायलॉग तो नहीं चाहिए ना। आपने खुद पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए नहीं सोचा? नहीं, मैंने लेकिन बिहाइंड मतलब फ्रंट में नहीं रह के पीछे रह के बहुत काम किया ना। आप बहुत बड़े नरेंद्र मोदी जी के वक्त हैं। आपने एक वीडियो भी बनाया था जो एक यूट्यूब में। वीडियो नहीं बनाया था मैंने, 3 बनाया था, बिकॉज मेरा पर्सनल टच था उनके साथ में, राइट। बिकॉज ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा स्टार कैंपेनर थे, उनके साथ मैं हमेशा रहता था। उनका जो है प्रोग्रामिंग जो है कैंपेनिंग का मैं साथ में उनके बनाता था और साथ में हर जगह जाता था। तो फॉर मी एवरीवेयर एक्सेस थी मेरी, सबके साथ उठना बैठना था इक्वली जैसे वो बैठते थे मुझे। मतलब क्योंकि मेरी फैमिली है तो मैं अलग जगह पे बैठूंगा नहीं, तो मेरे कोई सामने Right. कोई प्राइवेट था ही नहीं। जो भी बात है सामने आमने सामने थी। तो मेरी लाइकिंग थी मोदी जी के लिए, जब से जानता हूँ, जब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे। गुजरात के। हाँ, वो भी नहीं थे तब से। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है तो हर घर मोदी, घर घर हर घर मोदी मोदी। मैंने बना दिया। फिर जब उन्होंने बहुत सारी योजना बनाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये वो जितनी भी योजनाएं बनाई, भारत को स्वच्छ भारत ये वो, तो उसमें कैंपेनिंग मतलब मैंने मतलब उसका वीडियो बनाया, लिंक बनाया इनका गांधी जी के साथ। अ, मेरा देश है महान, मेरा देश है जवान, भारत को स्वच्छ बनाना है, जो सपना देखा बापू मोदी ने। जो ब्रॉडकास्ट हुआ था प्रेम रतन धन पायो जी मोदी, जी जी। उसमें कुछ इशू आया था, क्या था एग्जैक्टली वो इशू? गवर्नमेंट ने कुछ सब्जेक्ट किया था? गवर्नमेंट ने नहीं किया था, मतलब जो है मिनिस्टर जो है मेरे से जो है नहीं चाहता था कि मैं मतलब ये करूँ। हमेशा मेरी कुछ ना कुछ जो है ना कौन? राघेंद्र, चौहान। नॉट चौहान, राघेंद्र राव, नाम भी भूल गया हूँ मैं, राजस्थान का था, एनबी मिनिस्टर था। काफ़ी मैंने कहा मतलब तो इसमें बोला तुमको मेरे को भेजना चाहिए था। मैं बोला मैंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा, शाह को भेजा, अरुण जेटली को भेजा, सबको भेजा, नो बडी हैज़ कंप्लेन। और पहले भी गाना मैंने बनाया, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 84,000 DVDs और सब ने बुला बुला के किया, एंड टुडे इट्स अ पॉपुलर।
तब तो कुछ नहीं बोला, और ये अभी भी जो है ना, देन दे मेड द इंक्वायरी कि अपना राजश्री से कि आपको इसने तंग करके जो ना, आपको जबरदस्ती करके तो ये नहीं डाला कि चलो भाई मेरा इंटरेस्ट क्या, मेरा पैसा, पैसा को तो मुझे मिलने वाला, मेरी पैसे पैसे की कॉस्ट लगी। मैंने अपने दम बूटे हुए राजश्री के साथ मेरा 50 साल से रिलेशन था। फॉक्स वालों को दिखाया मैंने कि इंग्लिश कंपनी है, पॉलिटिकल नहीं डाल सकते, तो उनको भी मतलब दिखाया, दे सेड इट्स अ वेरी वेरी गुड सॉन्ग, वी विल पुट इट, और उन्होंने डाला। और मतलब इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट था ना, जो इंटरेस्ट, क्योंकि सब में क्या उसका नुकसान हो रहा था, बहुत से मिनिस्टरों ने बजट जो है उनका खत्म हो गया ना, क्योंकि जितनी भी बजट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कैंपेनिंग था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें आ गया, भारत को स्वच्छ बनाना है इसमें आ गया, मतलब जितनी 20 योजनाएं बनाई थी सारे उसमें आ गए। तो उनको लगा ये तो हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। प्राइम मिनिस्टर ने तो कुछ बोला नहीं, तो इसने बोला मैं लाल रिजाइन कर देता हूँ मैं। तो बोला मुझे दम दे रहे हो, तो बोला दम क्यों दे रहा हूँ, बोला यू आर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बोला जाओ ना, तो मैं रिजाइन ही कर देता हूँ, बिकॉज आई वॉज नो दिस ऑब्लिगेशन जो है, मेरे को कोई ऐसी चीजों का चाहिए नहीं हो, आई स्पेंड माई मनी ऑन मनी। तो जिंदगी में चलते रहता है, लोग अपनी, लगता है कि उस हमारी, टाइम पे आप सीवीएफसी के चेयरमैन थे, या एंड देन आपको बिना बताए हटाया गया, बिना इन्फॉर्म करे। स्मृति ईरानी, क्या था रीजन? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपना इमरजेंसी जो है रिलीज करूं, पास कर दूं, पहले वाली इमरजेंसी जो मधुर Okay. भंडारकर ने बनाई। तो मैंने बोला था, मैं यहाँ पास नहीं हुई है तो आप पास कर दो, दिल्ली में करवा दो। बोला नहीं नहीं तुम कर दो। मैं बोला तो देखनी पड़ेगी ना, वो तो अभी उसने अप्लाई उधर किया, भाई मैं तुम्हारे पास भेज देती हूँ। मैं बोला वो तो अप्लाई करो फिर देखते हैं। नहीं, बोलो उसको रिलीज करनी है, जस्ट उसको सर्टिफिकेट दे दो। मैं बोला ऐसे सर्टिफिकेट दिया जाता है विदाउट देखे? तो वो उससे, क्योंकि मेरी यहाँ भी जो है पहले एक्ट्रेस थी, तभी मेरी उससे जो है तू में बहुत होती थी, बहुत सी कंप्लेंट्स, बहुत सी, जैसे अभी पॉलिटिक्स में की है उसने, वैसे इंडस्ट्री में भी बहुत करती थी। तो मैंने उसको अपनी कमेटी में, मैं चेयरमैन था एएमपीटीपी में, इसको कमेटी में डाल दिया था कि तू अपने डिस्प्यूट जो है ना खुद ही कर। तो मेरे से पर्सनल उसका था, इश्यूज था। नहीं भी इश्यूज नहीं थे, पर अंडरगार्डेड में बहुत सारी फेवर उसको हमेशा की है मैंने। तो मैं, वो बोल हक जता रही थी कि मैं तुम्हें बोल सकती हूँ। मैं बोला आप बोल सकते हो, लेकिन मैं आई विल नॉट डू इलीगल वर्क। आप राइटिंग में दे दो कि पास कर दो, मैं कर देता। अब मेरे लास्ट सवाल है, which is little personal. I don't know how much you'll be comfortable to talk about it. कैसे भी बोलो भैया हमें। जब आप सीबीएफसी के चेयरमैन बने, आपने बहुत सारे मूवीज पे आपत्ति जनाए। आपने पीके मूवी में आपत्ति जनाए, मैं उसमें था, चेयरमैन नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था पीके में? पीके में मतलब जो ना, वो शिव जी का ही प्रॉब्लम था, मेरे होते हुए नहीं था, मेरे आने से अपना चेयर लेने से पहले ही था वो, बिफोर मी। There was one more controversy while you were CBFC chairman. शाहरुख खान्स मूवी हाँ जी, सैजिल, सैजिल, उसमें इंटरकोर्स में था मेरा सब। वो वर्ड में क्या प्रॉब्लम था? इंटरकोर्स जो है वही, अभी वही प्रॉब्लम यही है कि आप इंटरकोर्स जो है ना गाइडलाइन के हिसाब से नहीं बोल सकते ना, गाइडलाइन के शब्द में था। बट आप ये और अगर जो है ना इंटरकोर्स जो है ना, आप जो है ना हिंदी में आप अगर संभोग बोलो तो वो जो है ना आपका चल जाए। इंटरकोर्स मतलब बोलो, अभी हर चीज जो है ना पैदा, जो वो रियल थिंग इज नॉट गोइंग टू वेट। अभी इसकी पिक्चर जो है यूए में है, पिक्चर यूए में एक शब्द की वजह से वो जो है अपना एडल्ट में चले जाए तो आपको मंजूर होगा क्या? उसको प्रॉब्लम नहीं था, ये मीडिया को प्रॉब्लम था। मीडिया, शाहरुख को प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जो भी अप्लाई करता है उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, कि भैया ये है, अब ये तुम्हारा कट है। तो
हाँ एक्सेप्ट बात है। आप नहीं मानते कि अभी उसमें रेटिंग चेंज हो जाती है ना, रेटिंग चेंज हो आप रेटिंग सिस्टम को भी चेंज करना चाहते थे व्हेन वो यू आर चेंज करना चाह रहा था मैं, ताकि उसे मेरे अपना ऑनलाइन जो है सेंसर बोर्ड के उसमें भी है कि जो मेरी सजेशंस थी कि रेटिंग सिस्टम जो 6 होनी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम होना चाहिए आप जो ये कट का जो सिस्टम है ना वो पूरा निकल जाना चाहिए कि ये काटो वो काटो, क्रिएशन किसकी है, तो एटलीस्ट मालूम पड़े। आप 21 साल के ऊपर वाले लोग देखते हैं अगर, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ना, ताकि पेरेंट्स को भी मालूम हो कि ये 21 साल है तो ये हमारे लायक पिक्चर नहीं है। दे शुड नो इट कि मैं अपने बेटे के साथ, छोटे बच्चों के साथ मैं पिक्चर अभी 18 आज उसमें आ रहा है कि अपना 16 अब विद द किड्स यू कैन नॉट सी द रेस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड। अब जो ना आप पेरेंट्स को भले न आप बोल देते हो वो देखेंगे साथ में तो अलग बात है ना, लेकिन बच्चे वही पिक्चर घर में बैठ के ओटीटी पे देखेंगे तो कैसे चलेगा, जबकि ओटीटी पे अलाउड है विदाउट सेंसर सर्टिफिकेट, और सैटेलाइट पे जहाँ पे जो है वही है, हर घर में आता है, वही ओटीटी सेम चैनल में ही आता है, उसी में ही। आपने उसमें भी रोक लगाया किसमें? यू सर्टिफिकेट मूवी नहीं टीवी वो में वो तो मैंने लीगलाइज करने के लिए जो ना, बिकॉज इट वाज नॉट इन द लीगलाइज, इसलिए मैंने टेम्पररी इसको बैन किया था फॉर द प्रोड्यूसर्स। आई टोल्ड देम कि जब तक ऑफिशियल होके नहीं आएगा, व्हाई शुड आई टेक द चांस कि मैं मतलब इलीगल काम किया मैंने, क्योंकि कराने वाला 95 में मैं ही था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एडल्ट पिक्चर दिखाते नहीं थे, तो एडवाइजरी पास हुई थी 95 में कि एडल्ट से यूए कट करके आप यूए करवाओ। तो फिर मैंने मतलब देखा कि ये रिकॉर्ड में है ही नहीं कहीं पे, मतलब ऐसे करते रहे, सिस्टम फॉलो करते रहे, तो मैंने बोला ये कहाँ है, तो मिला ही नहीं। तो आई रोट द लेटर टू द मिनिस्ट्री कि इसका जो है एडवाइजरी आपने भेजा था लेकिन आपने इसको गाइडलाइन में आपने डाला ही नहीं है, तो वो करवा के लिया मैंने। आप नहीं मानते कि इंडियन ऑडियंस अभी थोड़ा प्रोग्रेसिव हो चुके हैं ना हो चुके, वर्ड्स के मामले में? हो चुके बिल्कुल, वो दिखाई दे रहा है ना, ओटीटी देखो तो सब मालूम पड़ जाता है। वो बाकी जो ना, अगर जिस तरह से प्रोग्रेसिव हो गया तो हरेसमेंट जो है वो चेंज होना चाहिए सैटेलाइट के लिए। तो सेंसर बोर्ड जो है या सेंसर सर्टिफिकेट जो है बैन खत्म कर दे, उसको देने की जरूरत ही नहीं है। दूरदर्शन में सेल्फ जो है आप सर्टिफिकेट खुद जो है ना खुद अपने आप को देते हो, खुद अपना कंटेंट देके आप ऑब्जेक्ट करते हो कि करे या ना करे। लाइव शो में भी आप देखते हो कि जो है ना कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जब हर चीज़ जो है ना कहीं कहीं है, फैशन टीवी में दूरदर्शन में अलाउड नहीं है, लेकिन फैशन टीवी पे टॉपलेस जो है ना पूरा जो है ना चलता था, तो वो मैंने कंप्लेन भेजी थी उस समय में, तो प्रमोद महाजन ने जो है ना वो चेंज कर दिए, मतलब निकाल दिया, बैन ही कर दिया, हालांकि वो ललित मोदी का था उस टाइम चैनल। एज एन सीबीएफसी चेयरमैन आपने क्या क्या चीज़ों में चेंजेस किए बहुत सिस्टम? सारी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की, अब वो वापस ओरिजिनल वे में आ गया। मैंने करप्शन बंद करवाई थी, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर दिया था, प्रोड्यूसरों को बैठने की जगह नहीं होती थी वो करवा दिया था, ट्रांसपेरेंसी लाया था, ब्रोकर्स को बैन कर दिया था कि ब्रोकर नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन विद द ये होना चाहिए। तो बहुत सारी सिस्टम जो ना, जो पिक्चर देखते हैं उसकी फीस कम करवा दी थी मैंने, मतलब जो है जो लंच वगैरह जो है खिलाते थे प्रोड्यूसर्स मेंबर्स को जब पिक्चर देखने के लिए, वो बंद करवा दिया था, ताकि जितना प्रोड्यूसर के लिए कट जो है राइट। कम खर्चा हो उतना बेहतर। तो बहुत सारी चीज़ें करवाई थी, डेवलपमेंट की थी। लास्ट सवाल, अगर आज आप सीबीएफसी चेयरमैन होते, एनिमल जैसी मूवी अभी इमरजेंसी जो रिलीज होने वाली है, आप सर्टिफिकेट इमरजेंसी में मतलब उसके अंदर बहुत से जो चीज़ें थी वो अगेंस्ट बहुत से बीजेपी की भी थी उसमें, तो इन लोगों ने पिक्चर देखी नहीं थी, वाकई चली भी नहीं ना पिक्चर,
क्या होता है अभी जब आपने कुछ देखा नहीं आप, क्योंकि आपके इमरजेंसी टाइटल इलेक्शन के लिए काम में आता है, इसलिए आप दूसरे को कैंपेन के खड़ा तौर कर दे रहे। तो अभी भी जो ना इतने साल से रिलीज हुए कमजोर, तो इमरजेंसी रिलीज होगी। तो ये सारी चीजें प्लानिंग जो ना आज जो है ना, कितना सच है कितना झूठ, उड़ी मूवी। मिशन हुआ था कि नहीं हुआ था किसको मालूम। आज तो वो भी डाउटफुल और क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये सारी चीजें जो ना पॉलिटिकली है। आई थिंक सर्टेन चीजें पॉलिटिक्स के भी जो ना रहनी चाहिए। पद्मावत पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी, तो उसके पीछे भी तो पॉलिटिक्स थी। उड़ता पंजाबी पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी, उसके पीछे भी पॉलिटिक्स थी। तो हर चीज जो ना कहीं फिल्म्स एंड पॉलिटिक्स एडवांटेज इंटररिलेटेड। टोटली कंप्लीटली उधर से ऑर्डर आ जाता। बट मैं वो ऐसा प्राणी था कि मैं किसकी बात मानता नहीं था। मैं जो मुझे चाहिए वो मैं करूंगा। इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान? मैं आई थिंक मेरा जमीन तो मेरे साथ है ना। मेरे को दूसरे का क्या फायदा करना है, मुझे क्या लेना था। कि मैं जिस रास्ते पे जिंदगी भर चला हूँ, मैं सरकार की वजह से अपना रास्ता क्यों छोड़ दूँ। सेम सवाल अगेन, हैव यू वॉच एनिमल्स? नहीं आपको पता है वो मूवी का कंटेंट क्या था? नहीं मैंने देखी नहीं है। इमरजेंसी मूवी रिलीज होने वाला है कंगना रनावत का। वो आएगी तो देखेंगे क्या है। आप देखने जाओगे? नहीं मैं इमरजेंसी देखने का, क्योंकि मैं खुद जो है इमरजेंसी के टाइम में था। मुझे मालूम है इमरजेंसी क्या थी। तो 25 साल का था मैं जब इमरजेंसी आई 75 में। तब मैं एकदम जो है ना बिजी मैन था। मेरे पास टाइम वक्त खाने का नहीं बिजी था। मैन तो आज भी हो आप। नहीं मतलब उस टाइम तो मतलब जो है था ही नहीं। तो मैं बहुत खुशहाल था, मेरे पास वक्त ही नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने 73 में शादी की और हनीमून मुझे लगता है 75 में ही किया था मैंने। टाइम ही नहीं मिला था, तो उससे उतना रहा था मुझे था। तो आई डोंट थिंक फॉर मी इमरजेंसी इज एनी प्रॉब्लम। इमरजेंसी उन लोगों के पॉलिटिशियंस के लिए प्रॉब्लम थी, और जो अंडरवर्ल्ड से मतलब जो स्मगलर्स थे, या ऐसे लोग थे गंदे लोग थे जिनके ऊपर जो ना अपना मीसा और ये वो मौका बाद में मौका कर दिया, ऐसी चीजें जो ना इमरजेंसी में लागू हुई। तो मेरे ख्याल से उस टाइम से बहुत से जो ना जिनको एडवांटेज था किसके डिसएडवांटेज था। मेरे ख्याल से अच्छे लोगों के लिए इमरजेंसी वाज नॉट बैड। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक सजेशन दो वो सारे यूथ को, बिकॉज यू कम फ्रॉम द मूवी इंडस्ट्री फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स? 50-60 इयर्स? 60 ऑलमोस्ट। या तो सबसे बेस्ट पर्सन आप ही हो सकते हैं जो सजेशन दे सकते हैं। जितने भी युवा है, ये जो हमारे युवा जो यहाँ पे हैं, दे ऑल वांट टू बिकम एन एक्टर, एक्टर। film industry. At the end of the day, ultimate goal for every youth today is superstar. सी What could be the suggestion? आई थिंक सभी एक्टर बने, वो तो उसके इंटरेस्ट पे है कि किस तरह से उसको क्या काम करना है, किस फील्ड में काम करना है। कोई आता है सिंगर बनने के लिए, कोई आता है राइटर लिरिक राइटर बनने के लिए, कोई बनने के लिए आता है राइटर। मेरा सिर्फ उन लोगों के साथ वही है कि आपके अंदर सबसे पहले आपके अंदर जो है ना ईमानदारी है कि मुझे ये काम करना है, बस उसके पीछे लग जाओ कि मुझे करना है। उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज। Compromise तो इंडस्ट्री में होती ही। कॉम्प्रोमाइज के अलावा सब करो, बाकी जो करना है वो करो। आप उतना मत गिरो जो जो आपको लोग जिंदगी भर गिराते रहे। मैं चाहती हूँ कि मैं और आपसे सवाल पूछती रहूँ और आप मुझे और ज्ञान देते रहें, लेकिन आई थिंक वी शुड डू एपिसोड 2 विद सर। हाउ अबाउट दैट? जब भी करना हो कर लो। क्या बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत जानकारी भी मिली हमें अंदर की इंडस्ट्री के इनसाइड स्टोरीज, इनसाइट। and we will definitely plan for the episode 2, sir. Anytime, I'm always available for you. Thank you so much for your presence, sir. It's a pleasure. Thank you.